अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्नानी ला युअज़्ज़िबानी फिल कब्र। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर कब्र का अजाब नहीं होगा, कब्र के अजाब से महफूज रहेंगे, कब्र की तंगी से महफूज रहेंगे, कब्र के अंदर जो मुश्किलातें हैं उनसे वो महफूज रहेंगे। दो किस्म के लोग, इस्नानी ला युअज़्ज़िबानी फिल कब्र। तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, आका हमारे माँ बाप कुर्बान हों, वो कौन से दो लोग हैं, वो कौन से दो खुश नसीब लोग हैं कि जो कब्र के अजाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की परेशानियों से जो है वो महफूज रहेंगे, उन पर अजाब नहीं होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दो लोग हैं। पहला कि मम मात यौमल जुमा, एक वो शख्स मर्द हो औरत हो मुसलमान, ये शर्त है, हो मुसलमान शर्त है, ईमान शर्त है। तो जो मर्द औरत बच्चा बच्ची फोत होगा ईमान की हालत में जुमे वाले दिन, उस पर कब्र का कोई हिसाब या कब्र का अजाब या मुश्किलात नहीं होगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा कौन है? फरमाया वमम माता फी रमजान, दूसरा जो रमजान के पूरे महीने में किसी रात या किसी दिन कोई बंदा मुसलमान मर्द औरत फौत होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी ये इनाम अता फरमाएगा कि वो भी कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। तो ये बरकत वाला महीना है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये बाबरकत महीना है, ये ऐसा बरकत वाला महीना है कि इसमें माल के अंदर भी अल्लाह बरकतों का नज़ुल फरमाता है और आमाल के अंदर भी अल्लाह बरकतों का नज़ुल फरमाता है। माल के अंदर भी और आमाल के अंदर भी। माल के अंदर ये बरकत होती है कि देख ले, जो 11 महीने, बाकी 11 महीनों में हमें जो नेमतें नहीं नसीब होती दस्तरखान पर, वो नेमतें रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे सामने मौजूद होती हैं, वो हमारे सामने मौजूद होती हैं वो नेमतें हर किस्म की। और फिर रिज़्क़ रोज़ी में अल्लाह ऐसी बरकत अता फरमाता है कि थोड़ा सा रिज़्क़ भी वो उसके लिए बहुत होता है। ये तो माल के अंदर बरकत है। दूसरा, आमाल के अंदर बरकत इस तरह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में आमाल के अंदर ऐसी बरकतें होती हैं कि जो मुसलमान इस महीने में माह रमज़ानुल मुबारक में नफल अदा करेगा या कोई नफली काम करेगा तो अल्लाह करीम उसको फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जिस तरह गैर रमजान मुबारक से हट कर किसी महीने में हम फर्ज अदा करते हैं, जितना अजर सवाब उसका मिलता है उतना अजर सवाब अल्लाह करीम रमजान मुबारक के इस महीने में नफल या कोई नफली काम करने से अल्लाह फर्ज जितना सवाब अता फरमाता है। ये अमल के अंदर, अमाल के अंदर बरकत है। और दूसरी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस माह मुकद्दस में, रमजान मुबारक के महीने में कोई मुसलमान मर्द औरत कोई भी फर्ज काम करेगा, फर्ज पड़ेगा या कोई फर्जी काम करेगा तो उसको रमजान मुबारक के अलावा 70 फराइज से 70 फराइज अदा करने से या 70 मरतबा कोई फर्ज अदा करने से जितना अजर सवाब अल्लाह अता फरमाता है उतना अजर सवाब रमजान मुबारक के महीने में एक फर्ज का अल्लाह 70 फर्जों के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो ये बाबरकत महीना है, ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। सुभान अल्लाह। जैसे आप फरमा रहे हैं कि एक नफल पढ़ने से फर्ज का सवाब मिलता है और फिर एक फर्ज अदा करने से 70 फर्जों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। ये तो बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो हमें अता फरमाया है। माह रमज़ान में बरकतों का नज़ूल होता है, ये बरकत वाला महीना है। रमज़ान का महीना शाहरुल्लाह है जी। मैंने ये उलमाए कराम से सुना है कि रमज़ान और शाहरुल्लाह, यानी ये रमज़ान का महीना शाहरुल्लाह है। तो आप इस पर ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइए। जी बिल्कुल। मैं बल्कि जो पहले ये जो इससे पिछला सवाल चल रहा था उस पर थोड़ी सी मैं और बात करना चाहता हूँ कि आमाल के अंदर इतनी बरकत अल्लाह अता फरमाता है रमज़ान मुबारक के महीने में कि जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि नफल अदा करने से फ़र्ज के बराबर सवाब हदीस पाक है और फ़र्ज अदा करने से 70 फराइज का सवाब। तो नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है तो
फ़र्ज़ ऐन हो या फ़र्ज़ किफ़ाया हो, 70 फ़र्ज़ों का सवाब इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा करने से मिलता है। तो इस महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान बहन भाई का नमाज जनाजा अदा करता है गैर रमज़ान में, तो उसको एक किरात का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। एक दफ़ा यानी औद बहार से तोल कर नेकियां दी जाती हैं। और अगर वो नमाज जनाजा पढ़ने के बाद मैयत के मदफन होने तक वहीं रहे और उसके बाद आखिरी दुआ करके जनाजागाह से लौटे, तो फिर एक नहीं 2 किरात का सवाब मिलता है। यानी 2 मरतबा उस मुसलमान को 2 मरतबा औद बहार से तोल के नेकियां दी जाती हैं। अब रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई बंदा जनाजा पढ़े, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई बंदा जनाजा पढ़े, तो अगर वो मैयत के दफन होने से पहले पहले लौट के आए तो उसको 70 किरात का सवाब 70 मरतबा औद बहार से तोल के नेकियां दी जाती हैं। और अगर वो मुसलमान अपने मुसलमान बहन भाई की नमाज जनाजा के बाद मदफन होने के बाद आखिरी दुआ करके जनाजागाह से लौटेगा, तो फिर उसको 140 किरात का सवाब। यानी ये आमाल के अंदर ये बरकत वाला महीना है ना, बरकतों वाला महीना है। इसमें माल के अंदर भी अल्लाह बरकतों का नज़ूल फरमाता है और आमाल के अंदर भी बरकतों का नज़ूल फरमाता है। एक जनाजा रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने से अगर मदफन होने मैयत के दफन होने से पहले लौटेगा तो 70 मरतबा औद बहार से तोल कर उसको नेकियां दी जाती। और अगर मदफन करने के बाद मैयत के दफन होने के बाद आखिरी दुआ करने के बाद अगर कोई मुसलमान जनाजागाह से लौटेगा तो फिर उसको 70 दूना 140 किरात का सवाब मिलेगा। 140 मरतबा औद बहार से तोल के नेकियां दी जाएगी। तो ये बरकतों वाला महीना है। मैं छोटा सा सवाल और भी आपसे करना चाहूँ।